हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर, लगभग हम डिस्कस कुछ करें 12 पेपर हमने वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 11 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। यदि वो आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल पे देख सकते हो। साथ ही साथ यदि आपने टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने पहले आपसे डिस्कस कर रखा है। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को, आज के इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि आपने अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो कर सकते हो। फुल सिलेबस का ये वीडियो है वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चंस। ओके, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आपने अभी तक सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि अभी आपका एग्जाम्स में 6 मंथ और लेफ्ट हो गए। ओके, चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम की ओर देख लीजिए, और यदि आप हिंदी मीडियम की तरफ है तो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन है, 1 लीटर घोल देने के लिए 24.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को अशुद्ध जल में घोलकर एक घोल तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे आपको मोलरता पूछा गया है। ओके, मोलरता यहाँ पे ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि 24.5 ग्राम यहाँ पे आपको सोडियम दे रखा है और आपको फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड का आता होगा उसका, और आयतन आपको दे रखा है 1 लीटर। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो एक में आपका राइट आंसर जाने वाला है बी। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, लिथियम प्लस 2 का स्पेक्ट्रम किसके समान है। तो यहाँ पे आपको चार, यहाँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को यदि समझ में नहीं आ रहा है हिंदी लैंग्वेज, तो आप इंग्लिश मीडियम की तरफ देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका सेकंड में राइट आंसर क्या जाएगा, तो सेकंड में जो आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम वीडियो को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, आयनीकरण ऊर्जा का कौन सा क्रम सही है। ओके, तो ऑर्डर पूछा गया है, यहाँ पे चार ऑप्शन हैं आपके सामने, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो तीसरे में आपका राइट आंसर जाएगा डी। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है वो जाने वाला है। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परमाणु क्रमांक 117। ओके, मैं हर बार ये क्वेश्चन देता हूँ, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो किस परिवार में रखा जाएगा, तो यहाँ पे आपका फोर्थ में राइट आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, कैलकुलेट चेंज द इंटरनल एनर्जी। आपको दे रखा है यहाँ पे पी का दे रखा है, ओ एच का मान यहाँ पे सारा दे रखा है। तो यहाँ पे आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर फिफ्थ में क्या जाएगा, तो फिफ्थ में आपका राइट आंसर जाएगा बी। कैलकुलेशन अच्छे से कीजिए ताकि प्लस माइनस आपको ध्यान में रहे। चलिए नेक्स्ट है, जब जियोलाइट हाइड्रोडेट हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो 6वें नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा बी। यदि आपको किसी को कोई करेक्शन लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट है, वाटर गैस इज प्रोड्यूस बाय। तो जल गैस का उत्पादन किससे होता है, तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चंस है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो सेवंथ में आपका राइट आंसर है ए। ए आपका यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे BCl3 डज नॉट एग्जिस्ट डाइमर बट BSL3 एग्जिस्ट। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि जब BCl3 है वो डाइमर के रूप में होता है, जबकि B2S6 नहीं होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 8 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। ये चीज़ क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉर लोअर कार्बन नंबरेज। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है हाइड्रोकार्बन तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या होती है कार्बन से। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से राइट आंसर क्या जाएगा, ये आपका एनसीईआरटी की लाइंस की रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पे 9 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा ए। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 10 नंबर क्वेश्चंस को, सोने की एक फलक के अंदर घन जाली है, किसके द्वारा, जिसके किनारे पे लंबाई का दे रखा है यहाँ पे, तो परमाणु का व्यास पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, तो 10 में आपका राइट आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट 11 है शुद्ध बेंजीन। ओके, शुद्ध बेंजीन यहाँ पे दिया गया है और इसका केएफ का मान पूछा गया है, तो इसमें सारी चीज़ आपको दे रखी है। तो 11 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा बी। बी यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है।
नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन को पानी में गन्ने की चीनी को 5% घोल द्रव्यमान के अनुसार हिमांक बिंदु दे रखा है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, हिमांक बिंदु पूछा गया। ओके, तो 12th में आपके 4 ऑप्शन हैं, देख लीजिएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 12 में आपका राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। 13 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि एक 0.5 एम NaOH है, समाधान कर कमरे में एक चालकता सेल दे रखा है। तो यहाँ पे आपको सेल का स्थिरांक भी दे रखा है। तो यहाँ पे NaOH के समाधान का डाट चालन क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में समझ लीजिएगा यदि आपको हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आ रहा है तो 13 में यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 13 में यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है, वो आपका जाएगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, शुद्ध कोलाइड है जिसमें क्या होता है। तो 14 नंबर में राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट हम 15 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कोलाइड होता क्या है, ठीक है। तो कोलाइड इनमें से कौन सा है, तो 15 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, बी। 16 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करें, एक अष्टफलकीय में संभावित आइसोमर की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या जाएगा, तो 18 में आपका राइट आंसर 16 में आपका राइट आंसर जाने वाला है, वो आपका जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए, एक लिगेंड दे रखा है आपको, कैंसर रोधी दवा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो एंटी कैंसर ड्रग्स पूछा गया आपसे सिस्प्लेटिन का, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या जाएगा, तो 2006 में भी एक क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो इसका राइट आंसर 17 में जाएगा। क्या जाएगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे ए आपका इसका राइट आंसर जाने वाला है। ओके, यदि किसी को कोई करेक्शंस लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि इसी क्वेश्चंस में मैं एक क्वेश्चन आपको आप एनसीईआरटी में दीजिए और इसका आंसर जरूर बताएगा। ओके, नेक्स्ट एनिमल में कौन सा प्राथमिक कोलाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 में क्या राइट आंसर आएगा, तो यहाँ पे आपका ए आंसर जाने वाला, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग ऑफ द प्राइमरी हेलाइड, तो प्राइमरी हेलाइड कौन सा है, 2008 में एक क्वेश्चन पूछा गया और इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, तो 18 में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, वो जाएगा आपका ए। 19 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो डाइक्लोरोमेथेन में पैरिडियम क्लोरोक्रोमेट के साथ उपचार करने पर कार्बन यौगिक का कंपाउंड एक्स कौन सा होता है। तो एक्स का यहाँ पे मान पूछा गया है, तो ए 19 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, वहाँ पे आपका जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करें, आणविक सूत्र दे रखा है आपको और ए की संरचना आपको पूछा गया है। अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और उसमें राइट आंसर 20 में क्या जाएगा, तो 20 में आपका राइट आंसर जाएगा ए। 21 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जब गैस का एक नमूना 15 atm पर और 60 MT तक स्थिर तापमान पर संपादित किया जाता है, तो इसकी मात्रा 76 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर में बदल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 3 ऑप्शंस दे रखे, इसमें से कौन से सही होंगे, तो 21 में आपका राइट आंसर जाएगा डी। 22 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, शुद्ध हाइड्रोजन सल्फाइड को 100 लीटर क्षमता के एक टैंक में 20 डिग्री सेल्सियस तथा 2 atm दाब तो गैस का द्रव्यमान क्या होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पीवी बराबर एनआरटी से इसको सोल्व कर सकते हो। एन का मान आपको निकाल ग्राम बटे द्रव्यमान, ठीक है, तो ये इजीली निकल जाएगा। शुद्ध हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो यहाँ पे 22 में राइट आंसर क्या जाएगा, सी इसका राइट आंसर जाने वाला है। 23 की बात करें तो पीएच का मान दे रखा है आपको, तो पीएच का मान क्या होगा एनएच में, तो राइट आंसर क्या जाएगा 23 में, तो 23 में राइट आंसर जो आने वाला है वो डी आंसर आपका जाएगा। 24 की हम बात करें, हाइड्रोजन आयन की विशिष्ट वाला एक समाधान दे रखा है, तो पीओएच होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा 24 में भी आपका राइट आंसर जाएगा, बी आपका राइट आंसर जाएगा।
25 में डिस्कस करेंगे, जब SiFO पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो निम्न में से कौन सा उत्पाद बनता है। ठीक है, तो H2 के साथ रिएक्शन करवानी है। 25 में भी आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे BCl3 डज नॉट एक्सिस्ट एज ड्राइमर। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 26 में इसका राइट आंसर आने वाला है सी। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ओके, 27 में प्राथमिक गैस के मुख्य रूप से शामिल होती है, तो कौन होती है, तो इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है और 27 में इसका राइट आंसर जाएगा ए, मीथेन। 28 की बात करें, एक किस यौगिक में आसानी से सल्फोनेट किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या जाएगा, तो 28 में राइट आंसर बी जाएगा। 29 की बात करें तो यहाँ पे है प्रकृति की गैस अवस्था में लेकिन ठोस अवस्था में आयनीकरण अवस्था में पाया जाता है, तो कौन होता है वो, 29 में जाएगा राइट आंसर ए। 30 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया CH2+FO- क्रमशः CF2 क्रिस्टल के एक फलक केंद्रित घन जाल बिंदु पर है और अंदर स्थित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 30 में आपका राइट आंसर जाएगा ए। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो आपकी एग्जाम पैटर्न पे पूछे गए हैं, जो आपके फुल सिलेबस में। इसी तरह से आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, उसके साथ ही साथ 10,000 प्लस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलेंगे, उसके बाद शॉर्ट्स नोट्स आपको मिलेगा। तो यदि आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, वहाँ से आप जो है कॉन्टैक्ट कर लीजिए, या आप यहाँ पे हमें व्हाट्सअप से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। ओके, और यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।